हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का डे हमारा ऑफिस में स्टार्ट हो रहा है। मैं आज थोड़ा सा वही है लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ और बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, पीछे काम चल रहा है। तो आज वही आज थोड़ा सा लेट हुआ दिन स्टार्ट। वैसे सुबह यही था, जा रहा था मैं जिम, पर बारिश के चक्कर में जा ही नहीं पाया, बारिश होने लग गई। वरना आज सुबह ही मैं आपको दिखा देता आज का वर्कआउट, पर कोई नहीं, शाम में चले जाएंगे। अब वही है, अवॉइड तो नहीं करना कोई सा भी, मतलब जो चीज़ पॉसिबल है कर सकता हूँ तो वो करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे। सुबह जाएंगे जिम, मतलब सुबह क्या, सुबह जा नहीं पाया, शाम में जाएंगे, फिर ऑफिस से जब निकलूँगा मैं उसके बाद जाएंगे। और अभी बस ऑफिस में हूँ, थोड़ा सा काम वाम देखता हूँ। और बस क्या था आज का, ये था कि यार मैंने वीडियो आज अपलोड कर दूंगा मैं। इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग क्या है, उसके प्रोज और कॉन्स, उससे रिलेटेड है वो वीडियो। मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। और जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता था आज, मैं उसके बारे में बात करूँगा थोड़ी देर में, बात करता हूँ। और इट्स अबाउट नेटवर्क। लाइक एक बंदे ने ना कमेंट करा था मेरी वीडियो पे कि आप कौन से जिम में जाते हो, मतलब अच्छा कमेंट था, कोई मैं वो नहीं बोल रहा, पर उसमें थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, तो मैं आपको आगे करूँगा, देखना आप। तो एज़ यू कैन सी आ गया मैं घर, अब जा रहे हैं जिम पे। शाम में ही जा रहे, जैसे मैं बोला था। आज क्या आर्म्स मारेंगे, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। पता है शाम में थोड़ा सा मुश्किल होता है शूट करने में यार, काफ़ी भीड़ होती है ना, फिर खाम खाम में ट्राइपॉड लगाओ, शूट करो ना, खाम खाम सारी वीडियो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि शाम में ये जो टाइम है ना, इस टाइम बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो लेट्स सी यार, अगर मैं कर पाया तो ठीक है, वरना मैं आपको थोड़ी बहुत दिखा दूँगा। सो यस, अब मैं आ गया घर पे, 10 बज चुके हैं। तो इस टाइम पे बस वही है, एंड करते हैं इस वीडियो का। अब सोने जा रहा हूँ। वर्कआउट हाँ मैं आज आपको दिखा नहीं पाया, तो यार मैं जैसे बताया था, थोड़ा सा शाम में ना मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना। कोई नहीं, अब मैं जो जिस मेन चीज़ के बारे में बात करना चाहता वो मैं बताता हूँ आपको। एक भाई ने मैसेज मतलब कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि भैया आप कौन से, मतलब कौन से जिम में जाते हो, क्या फीस है। तो मैंने बोला चलो उसे बता दिया। पर ना उससे मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि मैंने आपको जैसे बताया कि आपने काफ़ी ने ये बात सुनी भी होगी कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। वो बहुत सोच समझ के किसी ने बात बोल रखी है, और वो रीज़न उसके पीछे भी बोलने का। तो उससे ना मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, मैंने जैसा आपको बताता हूँ, मैंने अपने हर जो मैं कुछ भी डिसीजंस लेता हूँ तो उनको इस तरह से लेता हूँ कि वो एट द एंड कनेक्ट हो जाए सारे। मतलब लिटरली जो मैं आज डिसीजन ले रहा हूँ, या फिर 2 साल बाद लूँगा, या 2 साल मैंने पहले लिए थे, वो सारे मैं ऐसे इस टाइप से लेता था कि वो एक जगह पे आके कनेक्ट हो जाए, जिससे मेरा काम आसान हो। तो इसको आप बोल सकते हो कि दिस वॉज द स्टार्टिंग फेज फॉर माई नेटवर्क। मैंने एक स्पेसिफिक जिम चूज करा, एनी टाइम फिटनेस। आप में से काफ़ियों ने उसके बारे में सुना भी होगा। काफ़ी अच्छा माना जाता है जिम को। उसमें ना यार उसकी ना मोस्टली इसकी फ़ीस महंगी रहती है ना, उसकी फ़ीस महंगी रहती है, तो मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर एक टाइम था, मैं भी अफोर्ड नहीं, मैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो मेरे पेरेंट्स से जो सपोर्ट है वो उन्हें मदद कर दी। पर मैं वैसे बता रहा हूँ यार, अगर देखो, तो अगर तुम्हारा काम, तुम्हारा मेन चीज़ है फिजिक बनाना ना, तो वो 500 से 1000 रुपये वाले जिम में भी हो जाती है। उसमें भी फिजिक अच्छी खासी बन जाती है, मतलब लिटरली फिजिक बहुत बढ़िया बन जाती है। पर मेरी चीज़, मेरा जो मेन गोल था ये जिम चूज़ करने का, वो मेन चीज़ वो नहीं थी कि मुझे सिर्फ अपनी फिजिक बनानी है। मेरा मेन चीज़ था, मुझे अपना नेटवर्क बनाना है। वो मेरा स्टार्टिंग था नेटवर्क का। देखो मेरे भाई यार, मैं सही बताऊँ, एक टाइम था जब मेरे पे भाई 200 से ऊपर दोस्त थे मेरे। बहुत, मतलब दोस्त तो यार, मतलब वो ये कहने कहने वाले 200 से ऊपर थे, बहुत ज़्यादा थे। पर वो ये कहने वाले थे, वो कहने वाले। पर जो जेन्युइन दोस्त होते हैं ना, वो सब कुछ ही होते हैं। तो वो अब मैं तो सारे दोस्तों को पीछे छोड़ के आ रखा हूँ। अब मैं जैसे जिम ज्वाइन करा, मैंने काफ़ी टाइम पहले ज्वाइन कर लिया था, तो मेरा मेन गोल था कि मैं यहाँ पे नेटवर्क बनाऊंगा, कि मतलब अच्छे लोगों से दोस्ती करूंगा। और देखो नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता कि तुम कि वो तुम उसका तुम उसकी मतलब अपनी हेल्प ले लो उसके थ्रू, जिससे तुम्हारा काम हो जाए। भाई देखो नेटवर्क
बनाना उसे नहीं बोलते, नेटवर्क बनाना इसे बोलते हैं कि तुम एक अच्छे लोग से, अच्छे बंदे से, कोई भी इंसान हो उससे दोस्ती करो, उसकी तुम उसके बुरे टाइम में तुम उसकी मदद करो, तुम्हारे बुरे टाइम में वो मदद करेगा। दोस्ती होती है भाई नेटवर्क बनाना, मेन चीज़ ये होता है। नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपना फ़ायदा उठा लिया यार, वो तुम सेल्फिश हो रहे हो अपने लिए। तो इसमें एक और टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं हम, जैसे मेरे दिमाग में भी आ रही है, पर पहले नेटवर्क पे फोकस करते हैं। तो यार नेटवर्क बनाना मेरा मेन फोकस था कि मैं इस जिम में जाऊंगा, मुझे हाई क्लास लोग मिल सकते हैं। तो मैं तुम्हें सच बात बताता हूँ, देखो मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे, ऐसे हैं और वो अच्छे दोस्त हैं, ऐसे भी नहीं है। और मुझे पता है अगर मैं उनसे कभी हेल्प मांगूंगा वो मेरी कर देंगे, और मैं भी हूँ कि अगर वो मेरे से कभी हेल्प मांगेगी तो मैं उनकी कर दूंगा। पर जिस टाइप के मैं दोस्त बनाने की सोच रहा था ना, कि जो बिजनेस लाइन में हो, ऐसे हो वैसे हो, मेरे काफ़ी, मेरे से बड़े बड़े, मेरे से बहुत लाइक मेरे दादा की उम्र के दोस्त हैं मेरे वहाँ पे, जो काफ़ी बूढ़े अंकल है वो मेरे दोस्त। मैं मतलब एज ए फ्रेंड कंसिडर करता हूँ एक दूसरे को, मतलब वो भी काफ़ी चिल है, मैं भी काफ़ी चिल हूँ, तो हम दोस्त मानते हैं। फिर काफ़ी मेरे फादर की एज के भी होंगे काफ़ी लोग, जो मतलब हम एक एज हमारा बॉन्ड एज अ फ्रेंड का बॉन्ड है। क्योंकि और मैं ना स्पेसिफिकली कुछ लोगों से ही दोस्ती करना पसंद करता हूँ। ऐसे तो जैसे मैं तुम्हें बताया यार, मेरे 200 से ऊपर दोस्त थे, पर मुझे उन सबका माइंडसेट पता था वो कैसे थे। मैं इससे ज़्यादा मतलब रखता नहीं। पर जैसे मैं जिम में जाता हूँ ना, इस जिम में भी मैं स्पेसिफिक कुछ लोगों से दोस्ती करना पसंद करता हूँ, जिनका मुझे पता है जिनका माइंडसेट मेरे तरह है, जो बिजनेस लाइन में ही है, जो या फिर कोई उस लाइन में जिसमें मैं फ्यूचर में बढ़ना चाहता हूँ, जिसमें मैं किसी भी चीज़ में घुसना चाहता हूँ, तो उसमें। तो ऐसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनसे मैं सीख सकता हूँ, जिनसे मैं लाइक मैं मतलब हाँ उनसे बात भी करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको बताता हूँ। क्योंकि देखो उनकी और मेरी लाइक जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी बड़े हैं मेरे से। क्योंकि देखो यार वही बात होगी ना कि मेरी एज के तो वहाँ दोस्त बनने नहीं वाले, मैं बनाता नहीं अपनी एज के। मोस्टली मेरे रहते ज़्यादा बड़े बड़े उम्र की, जो जैसे कि कोई नौकरी कर रहा हो, कोई अपना खुद का स्टार्टअप कर रहा हो, कोई बहुत लाइक काफ़ी ओल्ड में हो। ऐसे ओल्ड में भी आते हैं भाई जिम में, लाइक आई वुड से यार, मुझे उन अंकल की एज कितनी थी, अराउंड 60 अबव थी उनकी एज। अब मैं ऐसे याद नहीं आ रही मुझे, पर उन्होंने बताई थी 60 अबव थी उनकी एज। लाइक वो, और बिल्कुल वो फिट है, काफ़ी मतलब हेल्दी इंसान है, और वेट लिफ्टिंग करता है वो भी, मतलब अच्छे है, मतलब ऐसे। सो मैं ना लाइक बोलते हैं ना कि तुम लाइक जितने लाइफ एक्सपीरियंस बंदे से अब तुम बात करोगे उतना कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे से बड़े हैं, मैं तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और वो सुबह के टाइम में आता है, थोड़ा सा लेट आते हैं मेरे से, पर सुबह के टाइम आते हैं, मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। फिर ऐसे एक दीदी है, वो मेरी दोस्त है, वो उसमें है, वो फाइनेंस की फील्ड में है, वो लाइक वो है, फाइनेंस देखती है वो किसी कंपनी का। तो उनके रिलेटेड मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के थ्रू समझ लेता हूँ। उनने अपनी पोर्टफोलियो भी दिखा रखी है मुझे कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, तो बड़ा मैं बता देता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, वो तो मुझे वो करेक्ट भी कर देती है। तो यार यही बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिटिव नेटवर्क होना। नेगेटिव नेटवर्क होना तो भाई बहुत ख़राब है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि वाई यार पीपल से दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मैं बताता हूँ, देखो तुम एक स्टार्टअप फाउंडर हो, तुम फंड रेज करने के लिए किसी वीसी के पास गए, या किसी के पास भी एक्स वाई जेड किसी बंदे के पास गए, तुम गए किसी इन्वेस्टर के पास अच्छे खासे पर, तुम गए, तुमने उसे अपनी पिच करी, उसने तुम्हारा आइडिया पसंद करा, उसने तुम्हें इन्वेस्ट कर लिया। देखो इन्वेस्टर जो होता है ना, वो ये चीज़ सोचता है कि ऐसा इस बंदे में, मतलब वो दो चीज़ सोचता है, एक जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो कंपनी उसको पैसे दे दे, और जो इस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है ना उस बंदे के पैसे बन जाए। ये दो चीज़ होती है जो इन्वेस्टर सोचता है, ताकि अपना वो नाम भी रख सके, उसके पैसे भी बन जाए, बस इसलिए होता है। और देखो, और एक इन्वेस्टर ना, जैसे अगर इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, उसने उस बंदे के लाइक कुछ इक्विटी ली, उसके कुछ शेयर्स लिए, उसने उसे पैसे दिए, तो बताओ क्या करेगा। देखो उससे उसकी वैल्यूएशन तो बढ़ गई, कि उसने लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसने 1% उसके स्टेक लिए विद 1 करोड़ उसने फंड दिया उसको, तो उसकी वैल्यूएशन होगी टोटल कंपनी की 100 करोड़। ठीक है, ये वैल्यूएशन का खेल है। ऐसे ही लोगों की नेटवर्थ हो जाती है, 100 करोड़ होगी उस बंदे की नेटवर्क है, नेटवर्थ है 100 करोड़ होगी। अब वो क्या करेगा, जो इन्वेस्टर था वो चाहता है अपने पैसे बनाना, तो वो किसी अपने इन्वेस्टर दोस्त को मिलवा के उसे बोलता है कि भाई इसकी कंपनी ना अच्छी है, इसके में फ्यूचर तो इन्वेस्ट कर ले। और देखो अगर मैंने एज अ इन्वेस्टर, अगर मैंने 100 करोड़ की वैल्यूएशन से ले रखा है ना, तो मैं जो मेरा दोस्त होगा, मतलब कोई दूसरा इन्वेस्टर, मैं दोस्त भी नहीं बोल रहा, दूसरा इन्वेस्टर होगा ना, मैं उसको बोलूँगा भाई इसकी कंपनी की देख, जब मैंने ली थी तब तो इतने की शेयर थे, अब इसके महंगे हैं क्योंकि इसने अच्छा प्रॉफिट करा पिछले क्वार्टर में जो कुछ भी था, तो और इसमें पोटेंशियल है, तो ना ये अब इतने में दे रहा है तुझे तुझे ये देगा
मान लो यार, मैं ना थोड़ा सा इसमें आपको बता सकता हूँ कि इतने परसेंट इतना इक्विटी मैं उसमें आइडिया नहीं दे पाऊंगा, पर एज सच मानो उसने ऐसे बोला कि टोटल 150 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से दे देगा। तो 150 करोड़ से क्या हुआ, जो 50 करोड़ जो उसके वैल्यूएशन में बढ़े ना, वो उस बंदे की नेटवर्क नेटवर्क से उसकी नेटवर्थ बढ़ी। इसलिए लोग बोलते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मेरे पैसे बन गए क्योंकि उसने उसमें इन्वेस्ट करके उसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी। अगर मैं अपने शेयर बेचना चाहूंगा तो मेरे हाई दाम पे बिकेंगे, तो मेरे पैसे बन गए। जो दूसरा बंदा था उसने उसकी वैल्यूएशन बढ़ा के उसकी नेटवर्थ बढ़ा दी, तो मेरे नेटवर्क के थ्रू उसकी नेटवर्थ बढ़ी। ये होती है मेन चीज, इसलिए बोलते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर ये चीज समझ नहीं आई ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताता, नहीं आई तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है कुछ के लिए, पर काफ़ी अच्छी चीज़ है। लोग ऐसे ही पैसे कमाते हैं मोस्टली। ऐसे उस बंदे की नेटवर्थ 150 करोड़ से ऊपर हो गई, मेरे मेरे पैसे बन गए। इसने इन्वेस्ट करा क्योंकि इसको लग रहा है पैसे बन जाएंगे, नेटवर्क के थ्रू नेटवर्थ बन गई, तो इसलिए भी बोलते हैं। और हाँ, इससे मुझे चीज़ आई पता है, यू हैव टू बी सेल्फिश टू बी सक्सेसफुल। सेल्फिश इन अ सेंस अबाउट योर टाइम, योर एनर्जी। सेल्फिश देखो, सेल्फिश होना बुरी चीज़ भी है, पर मैं ये नहीं बोल रहा कि सेल्फिश हो जाओ किसी भी चीज़ में। अपना काम बनता बाढ़ में जनता वाला काम वो नहीं करना हमें। लाइक सेल्फिश होना है अपने टाइम और अपने एनर्जी के लिए। हमें ये नहीं कि और दूसरे का इस्तेमाल करके छोड़ दिए वगैरह वगैरह। ये सेल्फिश नहीं है भाई कि हम अपना काम देखेंगे दूसरा बंदा भाड़ में जाए। ऐसे नहीं करना भाई, ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको मैं प्रमोट भी नहीं करता। मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें पता है ये चीज़ करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, या फिर ये चीज़ करोगे तो तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होएगी, तो भाई उसको अवॉइड कर लो। मेन चीज़ यही है, इसमें तुम्हें सेल्फिश होना पड़ेगा अपने टाइम को बचाने के लिए, उसी से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। सेल्फिश होना फर्स्ट पॉइंट है ये एक तरह से। काफ़ी चीज़ें जिसपे तुम्हें काम करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। मुझे भी काफ़ी चीज़ों पे कर रहा हूँ, करूँगा और करते आ रहा हूँ। तो मैं भी अभी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। पर मैं ये मानूंगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है यार। अगर तुम्हें देखो, ये चीज़ मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर अब अगर यहाँ तक तुम देख रहे हो तो ये चीज़ मानो यार, सेल्फिश हो जाओ अपने टाइम और अपनी एनर्जी के लिए। ये पहला गोल मान लो। अगर तुम्हें पता है कि मैं इस बंदे से बात करके मेरी एनर्जी वेस्ट है, ये बढ़िया बंदा नहीं है, इससे क्यों दोस्ती बनानी, इसमें मेरी एनर्जी और टाइम वेस्ट है, तो इससे भाई मत बात करो। इससे अच्छा कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम्हें अच्छा नेटवर्क बन सके। तो ये सेल्फिश की बात होगी। और नेटवर्क की मैं वापस आऊँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा यार, मेरा जिम ज्वाइन करने का मेन पर्पस इसलिए ये था कि मैं अपनी नेटवर्क बना सकूँ अच्छा। क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बताया नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया, और ऐसे और बहुत से एग्जांपल है कि तुम उनकी हेल्प कर सकते हो, मतलब वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ होती है भाई। और नेटवर्क को ना कभी भी सेल्फिश के तरीके से मत लेना, एज अ फ्रेंडशिप के तरीके से लेना। पहली चीज़ पहली चीज़ क्या है, ये मेन चीज़ है जितना भी कुछ भी मैंने बताया आपको। क्योंकि यार हम इंसान हैं, हम यहाँ पर इस धरती पे बुरे काम करने नहीं है। हमारा है कि हम अच्छा ही फैलाएंगे, सारे के लोग, हम जितने सारे हैं, हमें कोई बुरा काम नहीं करना, किसी के साथ किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। तो मेन चीज़ है, एक आप फ्रेंडशिप रहो, दोस्त बनो, जैसे भी हो उनकी हेल्प करो, वो आपकी हेल्प करेंगे, और ऐसे ही फ्रेंडशिप चलती है। इट्स अबाउट लॉयल्टी, इट्स अबाउट लाइक आप उनके साथ उनके बुरे टाइम में उनका साथ दे रहे हो, नहीं, यही फ्रेंडशिप होती है और यही नेटवर्क हो रहा है, नेटवर्क हो रहा है। तो अपने नेटवर्क पे अच्छा काम करो। ये जितने भी तुम्हारे पुराने पुराने दोस्त है, घटिया वटिया, जिन पे तुम्हारी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है, सेल्फिश रहो चीज़ों के लिए, उनसे दूर रहो। इससे अच्छा नए दोस्त बनाओ, उनसे बात करो। और देखो, कुछ कोई चीज़ अच्छी लग भी सकती है, कुछ को नहीं भी लग सकती, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने टाइम और अपनी एनर्जी के लिए सेल्फिश भी होना पड़ेगा, और आपको अच्छे नेटवर्क बनाने पड़ेंगे जिसके लिए आपको पूरे नेटवर्क छोड़ने पड़ेंगे। अब वही है, सबका मानना ठीक है, जैसा मान सकते हो, आपको जैसा जो आपके दिमाग में है, जैसा मानना है मान लो। इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, आपकी मर्जी। मैं तो ये मानता हूँ, मैं भी ये चीज़ें फॉलो करता हूँ। और अगर वो भाई ये वीडियो देख रहा होगा जिसने कमेंट किया था, यार देख, मेरा जिम जाने का तो पर्पस समझ गया होगा कि मेरा मेन चीज़ नेटवर्क बनाना था। अगर तुम्हारा फिजिक बनाना है तो वो सस्ते जिम में भी 500-1000 रुपये वाले में भी हो जाती है महीने की। तो तुम वो ज्वाइन करके भी फिजिक बना सकते हो। स्टार्टिंग में उसी में जाता था, फिर धीरे 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 धीरे, मतलब बेसिक मैं भी बोलूँगा यार, स्टार्टिंग में ना कोई लोकल जिम में ज्वाइन करो जिसमें थोड़ी सी तुम्हें लाइक एक्सरसाइज पता हो कि ये एक्सरसाइज है क्या। खाम खा में तुम इतने महंगे जिम में जाओ, फिर तुम्हें एक्सरसाइज का बेसिक ही नहीं पता हो, तुम यार खाम खा में टाइम वेस्ट करो, एनर्जी वेस्ट करो। इससे अच्छा स्टार्टिंग में एक साल एक लोकल जिम में जाओ,
सीखो कि एक्सरसाइज अच्छा ऐसे होती है, इस मसल के लिए ये एक्सरसाइज होती है। मैंने भी करा था, 1 साल एक लोकल जिम में था, उसके बाद मैं इसमें शिफ्ट हुआ था। उस टाइम मैं थोड़ा सा बिजनेस की लाइन में ज़्यादा घुस रहा था, इसलिए मैं नेटवर्क की बनाने के चक्कर में भी था, और फिजिक तो मेरी बनी रही है, जैसी भी बन रही है, क्योंकि यार वो ये अभी थोड़ा सा ध्यान मेरा बिजनेस की तरफ है, तो वो ये हर चीज़ एक साथ नहीं चल सकती, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डाउन रखना पड़ता है कभी कभार। तो अभी मेरा मेन चीज़ बिजनेस है, बॉडी बाद में बन जाएगी यार। बॉडी भी तो यार पैसों का खेल है, डाइट है, उसमें पैसे लगते हैं बॉडी बनाने में। पहले अब देखो यार, फिजिक के बारे में तो मैं ज़्यादा नॉलेज देता नहीं हूँ, पर मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी ने सुनी भी होगी। अगर तुम्हें फिजिक बनानी है ना, तो इट्स 20% योर वर्कआउट एंड 80% योर डाइट। ये बात सच है भाई। देखो अभी मेरी कोई ऐसी सच डाइट नहीं है, कोई अच्छी खासी हाई प्रोटीन वाली डाइट नहीं है मेरी, तो अभी जैसी मेरी बॉडी है इट्स एवरेज। अगर हाँ मैं थोड़ी सी अपनी डाइट में चेंज रहूँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूँ डाइट के थ्रू, तो हाँ मेरी बॉडी अच्छी हो रही है। मैं वैसे घर का नहीं खाता, मतलब बाहर का नहीं खाता, घर का ही खाता हूँ, तो वही है। या तो अभी मेरा मेन चीज़ तो ये है कि बिज़नेस थोड़ा सा ग्रो करूँ, बॉडी तो तब पैसे आ जाएंगे तब तो बना ही लेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ सोने, आपको मैं कल मिलता हूँ, सुबह वर्कआउट करेंगे, मैं आपको शो कर दूंगा अगर कर सकूँगा तो। वैसे ट्राई तो करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ, और बस यही है, फिर काम पे जाएंगे और वही जैसे रहता है। कल फिर मैं आपको कल मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली, कुछ समझ आया, कुछ अच्छा लगा, या मेरा कुछ भी बुरा लगा आपको, तो कमेंट में आप सेक्शन में आप मुझे बताना कि आप क्या सोचते हो। इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, आपको बाद में मिलते हैं, बाय।